रीलोड, रिकॉइल, एक्यूरेसी, M590 की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। इनके साथ ही तुम लोगों की 400 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे फिर वो 1v4 करना हो, हेडशॉट मारना हो या ई स्पोर्ट्स प्लेयर जैसे रीलोड करना हो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स जो प्लेयर्स फेस करते हैं वो है रीलोड की। तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स इतनी स्पीड में रीलोड करते हैं और तुम कुछ इस तरह से। और आज भी कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि M590 मैनुअली रीलोड यानी गन बॉक्स पे क्लिक करके रीलोड करने से फास्ट रीलोड होती है। बट प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। मैनुअली रीलोड करने के बाद भी तुम्हारी टाइमिंग काफी स्लो होती है और कुछ केसेस में तो मैनुअल रीलोड काम ही नहीं करता गन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद भी। सो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपना टाइम अंटिल एलिमिनेशन लाना होगा 0.65 से 0.69 सेकंड्स के बीच, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसको अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव ट्रिक है कि गन बॉक्स पे क्लिक करते ही फायर बटन को होल्ड करके रखो। बस इतना सिंपल। इससे होगा क्या, देखो, जब तुम मैनुअली रीलोड करके फायर करने जाते हो तब तुम बुलेट रीलोड होने का वेट करते हो नेक्स्ट बुलेट फायर करने से पहले, जिसमें तुम्हारी स्पीड डिपेंड करती है रिफ्लेक्सेस पर, और यहीं पे 0.1 से 0.2 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं। गन बॉक्स पे क्लिक करके फायर बटन होल्ड करने से होता यह है कि बुलेट रीलोड होते ही ऑटोमेटिकली फायर हो जाती है, यानी ये 0.1 से 0.2 सेकंड्स का डिले अब मैटर ही नहीं करता। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि फर्स्ट बुलेट के बाद जंप करना बंद करो। हाँ, आई नो, आज से 1 साल पहले मैंने ही तुम्हें बोला था हर बुलेट के बाद जंप करने को, बट टाइम के साथ इवेल्युएट करना जरूरी है। जंप ना करने से तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फायर करने के लिए, क्योंकि अब तुम एक एक्शन कम कर रहे हो और उसका टाइम बच रहा है। साथ ही जंप ना करने से स्टेबिलिटी आती है, जिससे हेडशॉट्स लगना भी चालू हो जाएंगे। हाँ, बस जंप ना करने से मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। इन 2 चीजों के अलावा कई प्लेयर्स गन बॉक्स पे क्लिक करते हैं फिर भी रीलोड स्लो ही होता है, जैसे कि तुमने कभी क्लिक ही नहीं किया हो। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि हर गन की बुलेट फायर बटन पे क्लिक करते ही नहीं निकलती, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसे समझने के लिए स्नाइपर्स का एग्जांपल ले लो। कई बार ऐसा होता है कि फायर बटन पे क्लिक करने के बाद भी गन बिना फायर करे स्विच हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने बुलेट फायर होने से पहले ही गन स्विच कर दी। सेम M590 के केस में भी होता है। यहाँ फायर तो हो जाता है लेकिन रीलोड नहीं होता, क्योंकि तुमने क्लिक तब किया है जब बुलेट गन के अंदर ही है। इसे इंप्रूव करने के लिए एक रिदम मेंटेन करो, फायर, रीलोड, टैप और फिर रिपीट, जिसमें हर टैप का रिदम सेम हो, ना कि फायर, टैप और फिर वेट एंड फिर से फायर, टैप। ये ही चीज तुम्हें स्लो बनाती है, क्योंकि अगेन यू आर डिपेंडिंग ऑन रिफ्लेक्सेस। इस रिदम को धीरे धीरे करके फास्ट करते जाओ जब तक तुम इस टाइमिंग को अचीव नहीं कर लेते। एक और प्रॉब्लम जो मोस्टली स्नाइपर्स फेस करते होंगे, M590 यूज करते टाइम के रीलोड की जगह गन स्विच हो जाती है। वेल, इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला कि तुमने स्विच बटन को इतना बड़ा कर रखा है कि वो तुम्हारे गन बॉक्स से काफी अंदर आ जा रहा है, एंड दूसरा कि तुमने गन बॉक्स को इतना ऊपर रखा हुआ है कि तुम्हारा थंब नेचुरली वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। सो सबसे पहले तो अपने स्विच बटन को थोड़ा सा साइड में मूव करो, इतना कि सेकेंडरी वेपन का आधा स्लॉट अनकवर्ड हो और इजी टू टैप हो, और प्राइमरी बॉक्स का भी ज्यादातर एरिया अनकवर्ड हो। इससे तुम्हें कुछ मैचेस में स्विचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बट मसल मेमोरी सेट होने पर वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज कि अपने प्राइमरी वेपन बॉक्स की साइड को बड़ा करो और उससे थोड़ा नीचे मूव करो, ताकि तुम इन नीचे वाले बॉक्सेस पे क्लिक करके स्विच नहीं, लगातार रीलोड ही कर पाओ। इसके अलावा रीलोड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, लाइक मैचेस में स्पीड ना आना, फाइट्स में रीलोड स्लो हो जाना, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिनका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में कवर किया है। रीलोड तो हो गया, अब देखते हैं कि तुम कैसे रिकॉइल कम कर सकते हो और हेडशॉट्स मार सकते हो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। M590 से बहुत बार ऐसा होता है कि एम लॉक होने के बाद भी बुलेट्स कनेक्ट ही नहीं होती। एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में बंदा आ जाए तब मरना फिक्स हो जाता है, और हेडशॉट्स तो भूल ही जाओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि M590 की एक्यूरेसी ऑलरेडी बहुत कम है, और जब वो पेयर हो जाती है तुम्हारी इंटेंस मूवमेंट और एनिमी मूवमेंट के साथ, तो रिकॉइल काफी बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले तो अपनी एमिंग इंप्रूव करो, जिसके लिए तुम्हें एम लॉक होने के बाद ही फायर करने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए ड्रिल्स इस प्लेलिस्ट में एंड आगे वीडियो में मिल जाएगी। अपने क्रॉस एयर को एनिमी के जितना पास ले जाकर फायर करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जब फायर करो तब मेक श्योर करो कि तुम इंटेंस मूवमेंट नहीं कर रहे हो। मूवमेंट सिर्फ शॉट्स के बीच और बाद में करना है। शॉट्स मारते टाइम सिर्फ जॉयस्टिक के मूवमेंट और कवर्स में रहकर भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब जॉयस्टिक की बात आई ही है तो रन मोड कौन सा यूज करना चाहिए, टैप, ड्रैग या मिक्स्ड? मैं प्रेफर करूंगा ड्रैग या मिक्स्ड, क्योंकि टैप मोड में तुम्हें जॉयस्टिक और रन बटन दोनों पे अलग अलग क्लिक करके मूवमेंट कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे एक एक्स्ट्रा क्लिक का टाइम लगता है। ड्रैग या मिक्स्ड में तुम ये दोनों एक्शंस को जॉयस्टिक से कर सकते हो, जिससे फाइट्स के बीच में मूवमेंट नहीं रुकेगा और इससे कंट्रोल भी बहुत इजी होगा। अगर तुम टैप पे खेलते हो तो मिक्स्ड पे शिफ्ट कर लो, उसमें तुम्हें टैप और ड्रैग दोनों का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में टैप का भी यूज करना पड़ता है। जॉयस्टिक की एक सिंपल सी ट्रिक जिससे तुम हेडशॉट्स इंक्रीज कर सकते हो वो ये है कि जब भी जंप हेडशॉट के लिए जाओ, मूवमेंट व्हील को थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैग करो। इससे होगा ये कि बैकवर्ड्स ड्रैग करने से तुम्हारा कैरेक्टर एकदम स्टेबल हो जाएगा, जिससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, और कैरेक्टर थोड़ा पीछे मूव करेगा जिससे
से तुम्हारा एम हेड की तरफ मूव होगा एंड कैरेक्टर के पीछे मूव करने से एनिमी के लिए हेडशॉट मारना मुश्किल होगा। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब एनिमी बहुत करीब आ जाए जैसे वॉल या कॉर्नर के अंदर, तब एम कनेक्ट ही नहीं होता। फिर चाहे तुम मैनुअली भी एम कर लो। और क्रोनो में शॉट्स कैसे कनेक्ट करने हैं तो डोंट वरी, दोनों के लिए ड्रिल्स आगे वीडियो में है। उस पर बढ़ने से पहले स्क्रिम्स चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां मैं रोज एक लॉबी लाइव कास्ट करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब तुम M590 से एक एनिमी तो नॉक कर लोगे, बट पूरी स्क्वाड को कैसे हैंडल किया जाता है तो देखो, स्क्वाड वाइप आउट करने के लिए तुम्हें ये 5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट और बेसिक बात तो ये कि कभी भी स्क्वाड के बीच में नहीं घुसना है। जब तक तुम्हें नंबर ऑफ एनिमीज और उनकी पोजीशन का रफ आइडिया ना हो, स्क्वाड के बीच में घुसकर तुम सबसे पहले ही नॉक होगे। दूसरी चीज के हमेशा एनिमीज को अपने सामने एक डायरेक्शन में रखना है। अगर उनका कोई प्लेयर साइड में हो तो पहले उसका एंगल ब्लॉक करो या अपनी टीम को उस पर प्रेशर बनाने के लिए बोलो। क्लोज रेंज में पुश करो तब भी यही ध्यान रखना कि सबसे एक साथ नहीं लड़ना। पहले एक डायरेक्शन को टारगेट करो, दूसरी को ब्लॉक करके। तीसरी चीज कि तुम्हें एनिमीज को स्प्लिट करके मारना आना चाहिए। तुम्हारी फायर पावर चाहे बेस्ट ही क्यों ना हो, अगर 4 बंदे एक साथ तुम पे फायर करेंगे तो नॉक तुम ही होगे। इसलिए प्लेयर्स को घुमा घुमा कर मारो, वॉल्स लगाओ, मूवमेंट करो और जैसे ही एक एनिमी थोड़ा अलग रह जाए उसे नॉक कर दो। एंड ऑस्कर का फ्यूज नॉक निकालने के बाद ज्यादा सेंस बनाता है 1v4 सिचुएशन में, क्योंकि फर्स्ट नॉक के बाद टीममेट उसे रिवाइव करने जाएगा और पैसिव हो जाएगा एंड तब ऑस्कर मारोगे तब दूसरा नॉकडाउन भी मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट की रिसोर्सेज यूज करने में बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। अगर फाइट के बीच में थोड़ा सा भी चांस बनता है कि एनिमी तुम पे शॉट कनेक्ट कर देगा तो वॉल लगाओ। थ्रोएबल्स, वॉल्स और रिसोर्सेज को बाद के लिए बचाकर कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यूज करना चाहिए तो इंस्टेंटली यूज करो और प्रेशर बनाओ। फाइट जीतोगे तो रिसोर्सेज अपने आप वापस मिल जाएंगे। फिफ्थ एंड द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट कि कभी भी एनिमी को अपनी बैक नहीं दिखानी है, चाहे वो पुश करते टाइम हो, फाइट करते टाइम या फिर बैक ऑफ करते टाइम। जहां एनिमी को तुम्हारी बैक दिख गई वहां तुम फाइट हार जाओगे। थोड़ा सा भी एनिमी तुम्हारे पीछे आ जाए तो इंस्टेंटली वॉल लगाओ। साथ ही एक बोनस टिप ये भी कि M590 यूज करते टाइम कवर से बाहर सिर्फ फायर करते टाइम रहो। अब मूव करते हैं ड्रिल्स पर। तो सबसे पहली ड्रिल तुम्हें एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में शॉट्स कनेक्ट करना सिखाएगी। अपने एक फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग अरेना के अंदर आ जाना है एंड फिर उसे बोलना है कि तुमसे बिल्कुल चिपक कर मूवमेंट और तुम्हें पंच करे एंड तुम्हें उस पर शॉट्स कनेक्ट करने हैं। एक बार जब ऐसे शॉट्स कनेक्ट करने आ जाए तो उसे भी गन लेकर उतनी ही क्लोज से शॉट्स मारने के लिए कहो। ऐसे दोनों की प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। अगली ड्रिल में हम ऑस्कर के साथ एमिंग इंप्रूव करेंगे। तो टारगेट सेटिंग्स को कुछ इस तरह से रखकर तुम्हें यहाँ जो क्विक सेटिंग्स का बटन दिखेगा इससे CD रिडक्शन ऑन कर लेना है एंड अब तुम्हारा ऑस्कर कूल डाउन पे नहीं जाएगा और बस फिर तुम्हें ट्रेनिंग अरेना में एंटर करके इन टारगेट्स पर पहले ऑस्कर यूज करके डैश करना है एंड फिर इंस्टेंटली अलग अलग एंगल से शॉट्स लेने हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ डैश करके एम पर मत डिपेंड करना। डैश करते टाइम जॉयस्टिक का यूज करते टाइम ऐसी पोजीशन पे आ जाना जहां से बिना ज्यादा एम मूव किए शॉट ले पाओ। सेम ड्रिल तुम क्रोनो के साथ भी कर सकते हो एनिमीज पे शॉट कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा होता क्या है कि तुम एक एनिमी पर तो शॉट्स कनेक्ट कर लेते हो बट फिर दूसरे एनिमी से फाइट लेते टाइम शॉट्स मिस करने लगते हो। इसे अवॉइड करने के लिए ट्रेनिंग राउंड्स में आकर M590 ले लेनी है एंड फिर टारगेट सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स और नीचे आर्मर सेटिंग से लेवल 3 का वेस्ट एंड हेलमेट सेलेक्ट करके ट्रेनिंग अरेना के अंदर आ जाना है और फिर इस तरह से इन टारगेट्स पे लगातार बिना रुके शॉट्स लेने हैं। इस ड्रिल में अगर CD रिडक्शन को ऑन कर दो तो ऑस्कर का यूजेज करके भी लगातार शॉट्स कनेक्ट करना सीख सकते हो। यही नहीं, एक अच्छा रशर बनने के लिए तुम्हें जो भी सीखना जरूरी है वो सब इस प्लेलिस्ट में है, तो इसे चेकआउट कर लो एंड सब्सक्राइब याद से करना। ऑल्सो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके स्क्रिम्स में भी पार्टिसिपेट कर लेना।